अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल-मुमिनून के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा छठा मरकज़ी मौज़ू इंसान है। इसके 2 हिस्से हैं और दूसरे हिस्से के 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा है पकड़। 5 नुकात हैं जी सूरह मुमिनून से 23 नंबर सूरत में से। पहले 2 नुकात आयत नंबर 64 में से हैं, बड़े अहम हैं, इनको देखें। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा अख़ज़ना मुत्रफ़ीहा, कि यहाँ तक हमने पकड़ा, अख़ज़ करने से, पकड़ने से, निकालने से। इसी से होता है कि ये माखूज़ है, ये फ़िल्म, ये ड्रामा, ये फलाने नावल से माखूज़ है, अख़ज़ किया गया, वहाँ से निकाला गया, वहाँ से पकड़ा गया है। मुत्रफ़ीहिम, उनके खुशहाल लोगों को, बिलअज़ाब, अज़ाब में, इज़ हुम यजरून, तो वो लगे फ़रियाद करने। ये मसला है ना मुत्रफ़ीहिम, ये लफ़्ज़ पे देखें मुत्रफ़ीहिम, ये है तेरे फे, इस लफ्ज़ से तरफ से निकलता है। ये तरफ से मुत्रफ़ी, ये जो ऐशो-इशरत में पले हों, फ़राग़ी हो, जिनके पास वुसअत हो, उनके पास कहते हैं ना ये सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, गोल्डन स्पून है इनके मुँह में, बाकी ये वो कोई होश नहीं है। और इकबाल ने कहा अमीर माल मस्त, तो ये माल में मस्त होते हैं, हर तरफ इतना किसी चीज़ की परवाह नहीं है। तो ये जब अल्लाह ने इनको पकड़ा, इज़ हुम यजरून, तो फिर लगे फ़रियाद करने। ये है कि दुःख से चलना, गिरियाज़ारी करना, पीटना, रोना-पीटना, फ़रियाद करना, बस उसमें मारे गए, लुट गए, सारा कुछ हो गया, जब अज़ाब में पकड़ा। ये मुतरफ़ी यही हर कौम के में रफ़ड़ में डालते हैं, ये सरदार लोग, खाते-पीते लोग, जिनके पास 4 पैसे हैं, वो रज खान की मस्तियाँ होती हैं इनकी। और फिर अल्लाह ने आगे 65 में ये 2 नुकात आ रहे हैं ना इसमें, कि खुशहाल मालदार लोग खराबियों में पेश होते हैं। पहले खुशहाल लोगों की पकड़ होती है और उसमें ये फ़रियाद दुहाई करते हैं, लेकिन फिर 65 में सब ववेला, बेकार, कोई मदद ना मिलेगी। ला तजरुल यौमा, अब फ़रियाद ना करो, ये वो ज़रा फ़रियाद करने जो पीट रहे हो, रो रहे हो कि अब ये बंदे बन जाएँगे, अब मत करो, और फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं होगी। ये देखें जितनी खराबियाँ हैं, ये जितनी जितनी ये फ़ैशन को देख लें, कपड़े उतरने का देख लें, शादियों के फंक्शन देख लें, किसी चीज़ को देख लें, कोई जो होता है यही शुरू करते हैं। जिनके पास 4 पैसे हैं, वो अपना शुरू कर लेते हैं, फिर लोग उनकी नकल उतारते हैं, फिर उनके पीछे भी ये चलते हैं कि यही सारा कुछ यही है। और ये हमेशा से यही मसला रहा है और कुरान में इनका बार-बार ज़िक्र आया है। सूरह बनी इसराइल है, उसकी आयत नंबर 16 है कि जब हमने चाहा किसी बस्ती को गारत करें, तो हमने फिर हुक्म भेजा, तो ऐश करने वालों ने नाफरमानी की और फिर हमने उनको उखाड़ फेंका और फिर बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। तो नाफरमानी करने में ये पहल करते हैं। और फिर यही बात सूरह से बात 34 नंबर, उसकी आयत नंबर 34-35 में यही बात आ रही है कि और हमने कि जब भी किसी बस्ती में रसूल भेजा, तो जो वहाँ के आसूदा लोग थे, मुतरफ़ूहा, यही लफ़्ज़ आ रहा है। वो कहने लगे हम नहीं तुम्हें मानते, हम तुम्हारा इनकार करते हैं। क्यों इनकार करते हैं? बड़ी बात है, हम आ रही है 35 में। कहने लगे हम ज़्यादा हैं माल और औलाद में और हम पर कोई आफ़त आने वाले नहीं है। ये जो हमें माल मिला है ना, कुशादा है, रिज़्क़ है हमारा, इख्तियार है हमारे पास, इक़्तिदार है हमारे पास, सब कुछ है, माल है, बेटे हैं, सब कुछ है। तो ये क्या अल्लाह हमसे खुश है, इसलिए हम पे कोई ऐसी नौबत नहीं आने वाली। फिर यही बात सूरह ज़ुख़रफ़ है 43 नंबर, उसकी आयत नंबर 23, 24, 25 में आ रही है कि जब ने मैं रसूल को किसी को भेजा, किसी बस्ती में किसी को, तो वहाँ के वही मुतरफ़ूहा, वहाँ के खुशहाल लोगों ने कहा हमने जो बाप दादा पे पाया हम उसी पर चलते हैं और हमें तुम मानने वाले रसूलों को नहीं है, हमने अब बाप दादा की करनी है। और फिर आगे 35 में फिर हमने उनको बदला दिया और फिर देखो क्या अंजाम हुआ उन जुटवाने वालों का। तो ये जो ना, ये खराबी हमेशा ये है। तो इसलिए मेरिट पे चले, अल्लाह का हुक्म माने, अल्लाह के नबी का तरीका देखें कि दुनिया करती है। अब ये फैशन देख लें, अमेरिका वालों ने उसने फटी पैंटें पहननी शुरू कर दी, यहाँ भी पैंटों को फाड़ने पहन रहे हैं, किसी का गोटा फटा है, किसी का कुछ फटा है और रंग उसका बेरंग करके, वो क्यों जी, वहाँ पे ऐसे होता है। बाकी भी देख लें खाने में, या मेरे दादा कितने बर्गर खाते थे, कितने पिज़्ज़े खाते थे। ये जी अमेरिका वाले ही खाते हैं, मैकडॉनल्ड खाते हैं, हम ये बड़ा स्टेटस है मैकडॉनल्ड में जाना है, तो इनके पीछे चलना है हमने, क्योंकि इसी से हमारी टौर बननी है, सारा कुछ है। चौथा नुकता ये 76 में से फिर पकड़ पर ना आजिज़ी की, ना गिड़गिड़ाए, ना माफ़ी माँगी। तो पकड़ आ गई, अल्लाह की तरफ से आ गई है, तो अब क्या कि अभी माफ़ी माँग लो। देखो वैसे उस वक़्त आप बेकार हैं, लेकिन जब ये देख रहे हो कि कुछ उस वक़्त नहीं, फिर भी अकड़ होता है, ये होता ही रहता है। ये कोई नई बात है, ये ज़लज़ले आना कोई नई बात है, सैलाब आना नई बात है। ये दुनिया का ये ऐसे ही हम देखते आ रहे हैं, ये इसी तरह दुनिया चलती है। तो फिर ना उन्होंने आजिज़ी की, ना वो गिड़गिड़ाए, और यही मसला उनका चलता आ रहा है। और ये सूरह इनाम है 6 नंबर, उसकी आयत नंबर 45-43 में देखें, यही है कि हमने जब रसूल भेजे, तो और फिर हमने पकड़ा बस्तियों को सख्ती में और तकलीफ में कि वो गिड़गिड़ाएँ, तो तकलीफ आई, सारा कुछ हुआ, लेकिन फिर वो क्यों ना गिड़गिड़ाए, फिर अज़ाब हमारा बड़ा सख्त आया उनके ऊपर और शैतान ने उनके काम उनको भले कर दिखाए, खराबियाँ उनको अच्छी दिखाई। तो फिर अल्लाह ने कहा जब ये भूल गए, तो हमने उन पे हर चीज़ के
दरवाजे खोल दिए, फिर मौज करने लगे। और यहाँ पे अल्लाह ने सूरह अराफ है 7 नंबर उसकी आयत 55 में तरीका बताया, कुदू रब्बकुम तज़र्रुअन खुफिया, जब अल्लाह को पुकारो, दुआ करो, गड़गड़ा करो, चुपके चुपके करो, हाथ से नहीं बढ़ना। दुआ में भी अल्लाह को हाथ से बढ़ना कि ये पीट रहे हैं, रो रहे हैं, लगे हुए हैं, अल्लाह को ये नहीं पसंद, ये ना खद में रहना है उसमें। और फिर आखिरी नुकता ये 5वां, शिद्दत अज़ाब पर मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो जब आया अज़ाब उन पर, जब हमने दरवाजे खोल दिए, जब कौम नूह पे अज़ाब आया, बाकियों पे हुआ, हर तरफ से अज़ाब आया, तो फिर क्या हुआ, ये मुबलिसून, फिर मायूस हो गए। तो ये बलस से है, बलस कहते हैं मायूसी को, गुमसुम को। इसी से शैतान को असल नाम अज़ाज़ील है, उसे इब्लीस क्यों कहते हैं, मायूस है, उसका फैसला हो चुका है कि उसने जन्नत में जाना है, तो ये मायूस हो गए। और यही बात जो मैंने सूरह नाम की आपको 42-43 की थी, आगे 44 में लड़ गए कि जब हमने उनको किया, फिर जब अज़ाब है उन पर पकड़ा हमने, तो फिर फ़ज़ाहुम मुबलिसून, फिर वो नाउमीद रह गए, फिर कोई उनको ऐसा नहीं कि आपकी कुछ होना है। और ये तो दुनिया में अल्लाह ने बताया ना, फिर क़यामत में क्या इनके साथ होना है। सूरह रूम में 30 नंबर उसकी आयत 12 में है कि जिस दिन क़यामत होगी तो युबलिसुल मुजरिमून, तो जितने मुजरिम हैं वही मायूस हो जाएंगे, कोई उम्मीद, कोई माज़रत कबूल नहीं होनी, कोई चीज़ नहीं होनी, कोई किसी फिदिया को नहीं दे सकता। दिल करेगा कि ये मेरे घर वाले ले लो, बीवी ले लो, वालदैन ले लो, बेटे ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन मेरी जान छोड़ दो। तो फिर किसी किस्म का कुछ और नहीं होना, वहाँ पर ये मायूस हो रहे होंगे सब। तो हमने इंशाल्लाह उस दिन की मायूसी से बचना है और आज ही बचना है, नहीं तो ये बाकी टेमों से बात नहीं बननी। और किसी के पीछे नहीं चलना, जी फलाना ऐसे करता है, फलाना ऐसे करता है, उसने अपना भुगतना है, मैंने अपना भुगतना है। मेरिट पे देखे, ये अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक है तो ठीक है, नहीं अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के नबी के तरीके के खिलाफ है तो उससे बात जाएँ, बचाएं लोगों को। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।